स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो कल कुछ भाग इसका हमने कर लिया था। ये सेशन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, निर्वाचन तक क्या था, कहाँ तक, निर्वाचन तक पढ़ा था। अनुच्छेद 54 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 में। आपको बता दी ये जो ट्रिक है इसको आप याद कर लेते हो। पकानी कोका द्वयो दशम क्या है, पकानी कोका द्वयो दशम। पैगा आपको बता देता है पद के अनुच्छेद 52 में, ठीक है। का मतलब कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में, नी का मतलब निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में, को का मतलब कोटा अनुच्छेद 55 में, का मतलब कार्यकाल अनुच्छेद 56 में, टू का मतलब दोबारा, पुनः मतलब अनुच्छेद 57 में, योग का मतलब योग्यता अनुच्छेद 58 में, दया का मतलब दशाएं अनुच्छेद 59 में, और शय का मतलब शब्द अनुच्छेद 60 में, और मैं का मतलब महाभियोग अनुच्छेद 61 में, ठीक है। इसलिए पकानी कोका द्वयो दशम। हम कल बात कर चुके थे निर्वाचन तक। पद के बारे में बता दिया अनुच्छेद 52 में होता है और कहाँ से लिया है, यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया हमारा जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। कार्य आपको ये बता दिया कि कार्यपालिका शक्ति है वो औपचारिक रूप से किसमें होती है, राष्ट्रपति में, और जो रियल होती है किसमें होती है, पीएम ने। निर्वाचन में कौन कौन से वोट है वो मत दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कोटा के बारे में। किसके बारे में, कोटा के बारे में, ठीक है। कोटा अनुच्छेद 55 में, कौन सा अनुच्छेद 55 में कोटा। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का कोटा है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, वो अनुच्छेद दिया गया है 55। कौन अनुच्छेद 55 में है, कोटा की बात करी है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जितने भी टोटल हमारे वोट हैं, जितने भी जो टोटल वोट आए हैं, तो राष्ट्रपति के टोटल जो उम्मीदवार है मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के, वो टोटल उम्मीदवार प्लस में 1, ठीक है। इसको भाग दे देंगे हम टोटल वोट से, प्लस में फिर 1 कर देंगे। ये एक सूत्र है, ठीक है, ये याद कर लो आपने। जैसे कि टोटल वोट कहते हैं 5 लाख टोटल वोट है और 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें प्लस में 1 जोड़ दो और इसको भाग कर दो, फिर प्लस में 1 जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका कोटा है। अब हम कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। क्या है कार्यकाल कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष। क्या हम 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं हम 5 साल से पहले, ठीक है, 5 साल से पहले हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो, अगर राष्ट्रपति का खाली पद हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद बढ़ना जरूरी है, ठीक है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वो बढ़ना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का पद बढ़ना जरूरी है, कितने महीनों के, तो 6 महीनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद बढ़ना जरूरी है। क्या जैसे कि 5 साल के लिए चुना गया कोई भी राष्ट्रपति है, तो अगर उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है तो बचा हुआ कार्य जो नया राष्ट्रपति आएगा, क्या वो बचा हुआ कार्यकाल करेगा या फिर 5 साल के लिए करेगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितने दिन के लिए करेगा वो कार्यकाल? तो देख, जो हमारा नया राष्ट्रपति आएगा तो वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा, ठीक, कार्यकाल पर वो पूरे 5 साल के लिए उस पद पर रहेगा, राष्ट्रपति पद पर 5 साल के लिए रहेगा। नया राष्ट्रपति आएगा वो जो बचा हुआ कार्यकाल नहीं करेगा, ठीक है, वो 5 साल के लिए पूरे 5 साल, नया राष्ट्रपति है वो पूरे 5 साल कार्य करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे दोबारा मतलब दोबारा अनुच्छेद 57 में, ठीक है। क्या अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे जो राष्ट्रपति है उन्हें दोबारा या पुनः किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 57 में। कौन से अनुच्छेद 57 में दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करा कि क्या कोई एक बार राष्ट्रपति चुनने के बाद क्या वो दोबारा भी राष्ट्रपति पद के लिए आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। जैसे कि हमारे भारत में आपको पता है कि हमारे जो राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार चुने गए हैं, ठीक, राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार राजेंद्र प्रसाद। तो इसका मतलब दोबारा अनुच्छेद 57 में दोबारा एक ही राष्ट्रपति का दोबारा चुना जा सकता है, ठीक है। इसमें ये क्या है अनुच्छेद 57 में। योग मतलब योग्यता अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? वो दी गई है 58 में। कौन से 58 अनुच्छेद 58 में।
राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी हुई है, वो अनुच्छेद 58 में दी गई है। तो क्वेश्चन आ जाएगी अनुच्छेद 58 में क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 58 में। योग्यता में क्या क्या आएगा, देखो भारतीय जो हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो क्या चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता ये। फिर कह कि वो 35 वर्ष न्यूनतम, ध्यान रखना क्या कह रहा है कि न्यूनतम मतलब कम से कम उसकी एज कितनी होती है, 35 वर्ष। इसने अधिकतम है, क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु नहीं है, ठीक है, न्यूनतम आयु है, ठीक है, न्यूनतम आयु 35 है, अधिकतम कोई आयु नहीं है, ये ध्यान रखना, न्यूनतम है, न्यूनतम आयु 35 साल है उसकी, ठीक है, न्यूनतम आयु 35 साल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम आयु कितनी है, 35 साल, अधिकतम आयु कितनी है, तो अधिकतम कोई आयु नहीं दी हुई है, ठीक है, कम से कम 35 साल का वय होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, योग्यता के लिए। अब हम बात करते हैं पद, अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए है तो उसे 15,000 रुपये RBI के बाद जमा करना पड़ेगा पहले, ठीक ना, 15,000 रुपये वो राशि है वो RBI के बाद जमा करनी पड़ेगी। अगर वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पद के लिए खड़ा हुआ है, अगर उसके जो वोट है उसका अगर 1/6 भाग उसके हिस्से में नहीं आया तो जो 15,000 जमा की राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, RBI के द्वारा, ठीक, जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, ये कर रखा है। और चुनाव, अब हम बात करते हैं, वैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति एज कितनी होती है, 35 साल होती है, ऐसे तो कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए आ जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन देखो, चुनाव की क्या है, जो उम्मीदवार के जो कम से कम 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब जो हमारा संसद है उसमें जो सदस्य हैं उनकी जो टोटल 100 50 तो क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए, 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने संसद के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक का होना चाहिए, तो 50 प्रस्तावक का और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है, ठीक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, मतलब टोटल 100 सदस्य हो। उसके बाद ही वो क्या करेगा, नामांकन के लिए उस पद के लिए, उम्मीदवार पद के लिए खड़ा हो सकता है, कौन, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है, ध्यान रखना ये अलग अलग है, टोटल 100 है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या दशाएं हैं, ठीक है, क्या क्या दशाएं मतलब शर्तें हैं, ठीक। एक तो पागल नहीं होना चाहिए, क्या होता है, अनुच्छेद के अंदर 59 में दी हुई है दशाएं, ठीक है, शर्तें दी, एक तो वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, एक और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब है कि उसकी जो पूंजी है उससे अधिक वो कर्जा ले लेता है और उसको चुका नहीं पाता है, वो होता है दिवालिया, ठीक है, वो होता है दिवालिया, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर वो लाभ की बदपन नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, मतलब लाभ की बदल वो सरकारी महकमे में नहीं होना चाहिए। अगर कोई मंत्री वगैरह है वो क्या होगा, वो लाभ की बदपन नहीं होगा, ठीक है, उसे क्या, उसे वो एक सेवक कहलाएगा। तो सार्वजनिक जो काम कर रहा है या फिर जो सरकारी नौकरी है उसमें नहीं होना चाहिए, वो क्या है कि लाभ की बदल नहीं होना चाहिए, ये इसकी दशाएं हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी शपथ है अनुच्छेद 60 में, तो अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है राष्ट्रपति के लिए, वो दिए शपथ, ठीक है, अनुच्छेद 60 में दी हुई है। तो शपथ है, वो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन आ जाएगा हमारे जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे जो राष्ट्रपति को शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन दिलाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो क्या कौन दिलवाएगा शपथ राष्ट्रपति को, तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, सिर्फ अनुच्छेद 60 में। अब हम बात करेंगे महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है या उसे कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग, कौन से महाभियोग, तो संविधान का उल्लंघन करने पर या ऐसा कोई कार्य कर दे तो फिर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग कौन लगाता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि महाभियोग कौन लगाता है, तो संसद के सदस्य उस पर महाभियोग लगाएंगे। तो संसद के सदस्य है, संसद में आपको पता है 2 सदन होते हैं, तो कौन से सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा महाभियोग है कौन से संसद के कौन से सदन में
प्रारंभ किया जा सकता है या उसे पारित किया जा सकता है। तो उसे समझने के लिए देखो, ये हमारी संसद है, ठीक है, ये हमारी संसद है। इसकी क्या है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। जो महाभियोग है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, और राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि संसद के कौन से सदन में महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, तो कौन से भी, दोनों में, कौन से भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें भी किया जा सकता है और इसमें भी किया जा सकता है, दोनों में। अब जिसमें भी प्रारंभ किया जाएगा उसका 1/4 जो मत होना जरूरी है। ये जो प्रारंभ मतलब आरोप लगाते हैं, महाभियोग राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं, तो उसका 1/4 क्या, 1/4 मत होना जरूरी है, ठीक है। प्रारंभ करते हैं महाभियोग, जिस भी सदन में प्रारंभ करते हैं वो 1/4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। उसके बाद इसे पारित किया जाता है। पहले प्रारंभ किया जाता है, उसी सदन में प्रारंभ किया जाता है और उसी सदन में फिर पारित किया जाता है, फिर 2/3 मतों से उसे पारित किया जाता है। क्या, 2/3 मतों से उसी सदन में पारित किया जाता है और उसके बाद पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है, दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। दूसरे सदन से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है, नोटिस भेजा जाता है राष्ट्रपति को पहले, जांच के लिए दूसरी सदन में भेजा जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले है वो क्या जाता है, नोटिस दिया जाता है। किसको, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद नोटिस देने के बाद फिर ये जाता है दूसरे सदन में। जैसे कि इसमें लोकसभा में क्या है, प्रारंभ किया, अब ये किया जाएगा, लोकसभा में प्रारंभ हुआ, फिर पारित हुआ लोकसभा में, और फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास 14 दिन के लिए नोटिस के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये किसमें जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा अगर इसे पारित कर देती है 2/3 मतों से, तो राष्ट्रपति उसी दिन से हट जाता है। अगर ये राज्यसभा पारित नहीं करती तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। आया हुआ है कि हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति है उस पर किसी पर महाभियोग लगाया है या नहीं लगाया, तो अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर हमारे यहाँ महाभियोग नहीं लगाया, ठीक है, अब तक किसी पर राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल की शक्ति हो करेंगे और फिर हमारा जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो राष्ट्रपति की हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा राष्ट्रपति के में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।